अगर गांव माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करता? हिंदूवादी सरकार है, शिक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू। 24 मार्च को भोपाल में कुछ मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। गाय के सम्मान में, गाय के सम्मान में गाय को राष्ट्रपति घोषित करें, गाय को राष्ट्रपति घोषित करें। प्रोटेस्ट ये लोग इसलिए कर रहे थे कि समाज में जो हिंदू मुस्लिम का तनाव फैला हुआ है, गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो वो तनाव कम हो जाएगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। और इस मुद्दे को बिहार की विधान परिषद में भी उठाया गया था 27 फरवरी को आरजेडी पार्टी के एक एमएलसी द्वारा, जिनका नाम था मोहम्मद कारी शोएब। ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद कारी शोएब जो एक मुसलमान थे। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद पुराण महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर अफसोस उस विधान परिषद में जितने भी हिंदू एमएलसी मौजूद थे, उनमें से एक भी ने इस बिल का सपोर्ट नहीं किया। और इस मुद्दे के ऊपर लोकसभा में भी डिस्कस हुआ था 12 अगस्त 2025 में कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई बिल प्रेजेंट नहीं किया गया था, ऐसे ही डिस्कस किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यह कहा कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई योजना है ही नहीं जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस देश में हिंदुत्व का सरकार है, उस देश में भोपाल के कुछ मुसलमानों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा, जो ऐसा कभी नहीं होगा। जिस देश में बीजेपी सरकार को बीफ कंपनियों से करोड़ों का चंदा मिल रहा हो, उस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा कभी नहीं। जो देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता हो बीफ एक्सपोर्ट में, उस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा कभी नहीं। अभी इतना ही नहीं, पूरे भारत में जितना बीफ एक्सपोर्ट होता है, उनमें से तो 50 से 60% केवल उत्तर प्रदेश से जाता है, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कट्टर हिंदू हैं। और ऊपर से इन 80% हिंदुओं को डर लगता है 16% मुसलमानों से कि हिंदू खतरे में है।